हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर 6 है ये। ओके, तो इसमें पार्ट 2 है ये चैप्टर 6 का। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने कई सारी चीजें कवर की थी, है ना। तो इमरजेंसी का बैकग्राउंड देखा था कि हमारे देश में जो है नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 से लेकर के 77 के बीच में। ओके, नेशनल इमरजेंसी जो है कौन से आर्टिकल के तहत लगाई जाती है? आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 पावर देता है गवर्नमेंट को कि वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं देश में, वॉर की बेसिस पे, एक्सटर्नल अग्रेशन की बेसिस पे, और इंटरनल डिस्टरबेंस पहले था। इंटरनल डिस्टरबेंस की बेसिस पे लगाई गई थी ये वाली इमरजेंसी, और फिर बाद में इसको शब्द को बदल करके आर्म्ड रिवेलियन कर दिया गया कि आर्मी अगर रिबल रिबेल कर देती है ना, तो लगा सकते हैं इमरजेंसी। तो हमने बैकग्राउंड समझा किस तरीके से पॉलिटिक्स जो है, देखा हमने कि कांग्रेस भी डिवाइड हो चुकी थी, है ना, इमरजेंसी के टाइम पीरियड पे। तो कई सारी सिचुएशंस थी, कई सारी जो है उसके पीछे जो बैकग्राउंड था, है ना। तो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट देखा हमने किस तरीके से, जो इन्फ्लेशन था हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ओके, महँगाई बढ़ गई थी क्योंकि ना फूड के प्राइसेस बढ़ गए थे एक तो, ठीक है, खाने के जो अनाज था उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। क्यों बढ़ गए थे? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो गई थी, मॉनसून भी फेल हो गया था जिसकी वजह से जो है क्रॉप वगैरह, जो प्रोडक्टिविटी थी वो डिक्लाइन हो गई थी, 8% से कम हो गई थी, है ना? तो ये मेजर रीज़न था। और उसके बाद जो है डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ा था। 1971 की वॉर जो हुई थी बांग्लादेश के लिबरेशन की, ठीक है? और इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी जिसकी वजह से जो है डिफेंस में बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था। 80 लाख लोग जो हमारे देश में एंटर हो गए थे, तो वो सब सिचुएशन को भी मैनेज करना। तो ऐसी सिचुएशन में ना क्या हो रहा था, नक्सलाइट का भी ग्रो हो गया था, ठीक है? नक्सलिज़्म हमने आपको समझाया था, ठीक है? तो गुजरात एंड बिहार में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे थे। इतने प्रोटेस्ट बढ़ गए थे गुजरात में, तो स्टूडेंट्स ने ऐसा प्रोटेस्ट किया जिसकी वजह से वहाँ पर जो है दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए थे और कांग्रेस हार गई थी, ठीक है? फिर बिहार में प्रोटेस्ट जो है शुरू किया स्टूडेंट्स ने 1974 में। फूड स्कैर्सिटी, खाने की अनाज की कमी थी, बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ रहे थे, ओके। और जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, बेरोज़गारी थी, करप्शन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप में जो है ये प्रोटेस्ट चालू किया गया था। तो ये मेन लीडर्स थे। तो लोग जो है जयप्रकाश नारायण को एक इंदिरा गांधी के अपोजिट अल्टरनेटिव की तरह देख रहे थे कि ये नहीं तो ये आ सकती हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हो रही थी। रेलवे ने भी स्ट्राइक कर दी कि रेलवे की गवर्नमेंट सॉरी जो रेलवे के सारे एम्प्लॉइज़ थे, उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी। 1 हफ्ते तक रेलवे बंद रही थी देश में। आप सोचो इतनी बड़ी रेल जो है हमारी, जो जिसमें बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, बहुत सारा गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है इधर से उधर पूरे देश में, तो वो सब रुक गया था। फिर उसके बाद में जो एम्प्लॉइज़ थे, वर्कर्स थे, उन्होंने भी जो है स्ट्राइक वगैरह कर दी थी। फिर जुडिशरी के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो भी हमने समझा किस तरीके से, जो एएन रे जो थे, उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया था सुपरसीड करके, जो 3 पहले के सीनियर मोस्ट जज थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस इंसान को बनाया जाता है जो कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर जज होते हैं, ठीक है? तो इनको इसमें ऑलरेडी 3 सीनियर जज थे, तो उनसे छोटे एक जज को जो है एएन रे बना दिया गया, सॉरी क्या बोल रहे हैं, जो चीफ जस्टिस बना दिया गया था, ओके? तो हमने ये भी देखा था। और 1973 में जो जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है? केशवानंद भारती केस में, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, वो भी आपको समझाया था। तो फिर जो है उसके बाद में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इंदिरा गांधी के इलेक्शन जो कंडक्ट हुए थे, तो लोकसभा के, तो उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है? फिर ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट में गई, ठीक है? अपील कर दी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो क्या किया, रोक दिया। पर हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को, पर वो एमपी थी, ठीक है? अब जो है मतलब कि हाई कोर्ट ने क्या बोला कि ना तो ये एमपी है ना कुछ है, ठीक है? इनको हर पोस्ट से हटा दिया गया था क्योंकि इनके इलेक्शन ही डिक्लेयर हो गए इनवैलिड, इलेक्शन नहीं हुए ढंग से। तो फिर ये इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे जो राज नरेन ने, कि इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को यूज़ किया है इलेक्शन कैंपेनिंग में, जो कि नहीं कर सकते हैं। तो इनको हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो है ना तो एमपी रहेंगी, अब एमपी नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह सकती उस पोस्ट में, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको एमपी रहने दिया था। पर हाँ, ये जो है इनकी अपील जो है पार्शियल, इन्होंने जो इसको मतलब इनको थोड़ा पार्शियल स्टे लगा दिया था हाई कोर्ट के ऑर्डर पे। एमपी तो थी पर इनको जो है लोकसभा की प्रोसीडिंग वगैरह में पार्ट नहीं ले सकती थी। तो उन्होंने रिस्पॉन्स क्या दिया फिर जो है 25 जून 1975 को जो है हमारे यहाँ पर जो डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे जेपी नारायण, तो बहुत ज़्यादा टकराव देखने को मिल रहा था। उनको लग रहा था इंदिरा गांधी को कि ये मेरे अगेंस्ट सारा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मतलब पर्सनली ले रही थी फिर वो, ठीक है? तो रिस्पॉन्स निकल के आया, 25 जून को जो है इमरजेंसी लगा दी गई देश में।
ठीक है? ताकि सिचुएशन ढंग से कर सकें, कंट्रोल कर सकें, है ना? तो ये भी हमने समझा था किस तरीके से चीज़ें चल रही थी हमारे देश में। टाइम्स ऑफ इंडिया थी, देखो स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, ठीक है? कई सारे लीडर्स थे अपोज़िशन के, उनको अरेस्ट कर लिया गया था, सबको जेल में डाल दिया गया था। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो था, जो न्यूज़पेपर में आपको आज़ादी होती है कि आप कोई भी आर्टिकल छाप सकते हो, गवर्नमेंट के खिलाफ भी कुछ बोल सकते हो, तो वो सारी आज़ादी भी छीन ली गई थी। कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले थे, जो कि कई सारी ऑर्गनाइज़ेशन थी, उन सबको जो है बैन कर दिया था। बहुत सारे अपोज़िशन के लोग थे, उन सबको जेल में डाल दिया गया था। फंडामेंटल राइट्स सारे खत्म कर दिए गए थे उस टाइम पर, जो है कोई भी इंसान के पास में कोई भी फंडामेंटल राइट थे, इवन वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते थे या फिर हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते थे अपील लेकर के। ठीक है? तो उनके फंडामेंटल राइट्स तो भई सारे ही हटा दिए थे। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमने समझी थी। तो हमें अब लेसन से पढ़ना था। ओके? तो इमरजेंसी जो थी, तो सामने लेकर के आ गई थी इंडिया की वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है इंडिया की डेमोक्रेसी की। ठीक है? इंडिया की डेमोक्रेसी की क्या-क्या जो वीकनेसेस हैं और क्या-क्या ताकत है, वो सारी चीज़ें सामने आ गई थी। कई सारे ऑब्जर्वर्स थे जो कि सोच रहे थे कि इंडिया जो है अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहेगा। इमरजेंसी के दौरान अब डेमोक्रेसी कैसे रहेगी, है ना? तो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहेगा। ठीक है? नॉर्मल जो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग होती थी ना, वो जो है, तो मतलब कि जो लोग सोच रहे थे कि इंडिया डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, बाद में जो है नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग रिस्टोर कर दी गई थी, है ना? थोड़े टाइम के बाद में। तो इमरजेंसी से हमें एक लेसन मिलता है कि चाहे कितनी भी डिफिकल्ट जो चीज़ें हो, तो डेमोक्रेसी नहीं जाएगी इंडिया से, है ना? मतलब कि कितना भी डिफिकल्ट हो, पर डेमोक्रेसी तो बनी रहेगी। सेकंड चीज़ आती है कि तो जो भी इमरजेंसी प्रोविज़न से रिलेटेड संविधान में जो भी गल मतलब कि थोड़ा कन्फ्यूजन वगैरह भी थी, जो भी ठीक से चीज़ें समझाई हुई नहीं थी, तो वो सब भी चीज़ें सामने आ गई, उसको ठीक कर दिया गया, रेक्टिफ़ाई कर दिया गया। जैसे कि पहले ना इंटरनल इमरजेंसी लगाई जाती थी, है ना? ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, है ना? सॉरी, जो आर्म्ड रिबेलियन तो अब आ गया है, पहले ना इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे इमरजेंसी लगा दी जाती थी, इसको चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया, ठीक है? अब इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे कोई भी इमरजेंसी नहीं लगा सकता है। ओके? और ज़रूरी होता है एडवाइस देना प्रेसिडेंट को, जब भी उस दिन क्या हुआ था कि फटाक से उनने इमरजेंसी लगा दी, लिखित में देना पड़ता है कि आपको जो है इमरजेंसी लगानी है, प्रेसिडेंट को वो लिख कर के देंगे। ओके, यूनियन कैबिनेट, तो ये भी ऐड किया गया। उस टाइम पर बस बोल-बोल के काम हो गया था, हाँ। तो ये भी चीज़ें ऐड की गई, राइटिंग में देना पड़ेगा आपको यूनियन कैबिनेट प्रेसिडेंट को कि इमरजेंसी लगानी है। थर्ड चीज़ तो थी इमरजेंसी की वजह से क्या हुआ था, हर कोई ना अवेयर हो गया था अपनी सिविल लिबर्टीज़ के बारे में। जब कि उनसे उनके फंडामेंटल राइट्स छीने गए ना, तो लोगों को समझ में आया कि अरे ये तो हमारे अधिकार हैं, ये हमसे छीन लिए गए थे। तो कोर्ट ने भी फिर इमरजेंसी के बाद में प्रोएक्टिव रोल प्ले किया, ताकि वो जो है सिविल लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट कर सकें, लोगों की आज़ादी को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है? ये रिस्पॉन्स था किसका, जो जुडिशरी की इनेबिलिटी देखने को मिली थी कि जुडिशरी कुछ नहीं कर पाई थी इमरजेंसी के दौरान, लोगों के अधिकारों का प्रोटेक्शन नहीं कर पाई थी। बहुत सारे सिविल लिबर्टी ऑर्गनाइज़ेशन जो है बन गए थे हमारे देश में आफ्टर इस एक्सपीरियंस के बाद में। तो बहुत सारे इश्यू भी निकल के आए थे इमरजेंसी के बाद में। हाँ, जो कि अगर हम देख सकते हैं कि चैप्टर में टेंशन दिखाई गई कि जो फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और कंटीन्यूअस जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कर रहे थे पार्टीज़ और ग्रुप, है ना? इस चैप्टर में हमने देखा किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ एकदम प्रोटेस्ट कर रही थी, अपोज़िशन सब इकट्ठी हो गई थी, है ना? तो क्या है करेक्ट बैलेंस दोनों में, है ना? क्या सिटीज़न जो है उनको पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि वो किसी भी तरीके का जो प्रोटेस्ट की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है? या फिर इनको बिल्कुल भी अधिकार नहीं होने चाहिए, है ना? कि ये प्रोटेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। या फिर इनको जो है कुछ सीमाएँ लगा देनी चाहिए, कुछ लिमिट्स लगा देनी चाहिए प्रोटेस्ट में। ठीक है? तो ये भी चीज़ सामने आई थी कि प्रोटेस्ट एकदम इनको पूरा अधिकार नहीं दे सकते, है ना? आप प्रोटेस्ट करो, पीसफुली असेंबल हो सकते हो विदाउट आर्म्स, है ना? पर शांति से प्रोटेस्ट कर सकते हो। इस तरीके से नहीं बिल्कुल वॉयलेंट हो गया है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा रहे हो, तो ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, है ना? सेकंड चीज़ थी कि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन था ना इमरजेंसी रूल का, तो इसकी वजह से पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ही जो है ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हुआ था इमरजेंसी रूल का। तो ये ना इंस्ट्रूमेंट बन गए थे रूलिंग पार्टी के, यूज़ कर रही थी वो पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से। शाह कमीशन सेटअप किया गया था, ठीक है? इमरजेंसी के बाद में जो है शाह कमीशन बिठाया गया,
ताकि आप देखो किस तरीके से जो इमरजेंसी क्यों लगाई गई है ना संविधान में, क्या जो प्रोविज़न वगैरह हैं, क्या उनको चेंज करने की ज़रूरत है, इसके इम्पैक्ट क्या रहे हैं ना, तो ये चीज़ें देखने के लिए रखा गया था। शाह कमीशन की रिपोर्ट में आया कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना एंड पुलिस है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है पॉलिटिकल प्रेशर के। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह हैं और रूलिंग पार्टी हो गई, ये लोग बहुत प्रेशर डालते हैं पुलिस पे, ठीक है? और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे। एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफ़िसर्स चलाते हैं ना, आईएएस होते हैं, कलेक्टर्स वगैरह, है ना? उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है पॉलिटिकल, ठीक है? अब नेता लोग प्रेशर डाल-डाल के अपना काम करवाते हैं, है ना? तो ये जो प्रॉब्लम है ना आज भी देखने को मिलती है कि पुलिस जो है उनको नेता कंट्रोल करते हैं, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी कंट्रोल करते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, अपना काम निकलवाते हैं, है ना? ये प्रॉब्लम तो अभी भी बनी हुई है। शाह कमीशन ने भी ये प्रॉब्लम बताई थी। पॉलिटिक्स कैसी रही इमरजेंसी के बाद में, ठीक है? तो मोस्ट वैल्यूएबल जो लेसन मिला हमको इमरजेंसी से, ये कि इमरजेंसी की जैसे ही खत्म हुई ना इमरजेंसी, तो लोकसभा के इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए थे, ठीक है? इमरजेंसी के बाद तुरंत ही जो लोकसभा के इलेक्शन अनाउंस किए गए, 1977 में इलेक्शन हुए, तो रेफरेंडम जो मतलब कि लोगों से पूछा गया, रेफरेंडम की तरह ही हो गए थे पूरे जो इमरजेंसी के बाद में जो इलेक्शन हुए, ठीक है? क्योंकि ना नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा इम्पैक्ट रहा था इमरजेंसी का। ठीक है? तो स्लोगन लगाया अपोज़िशन ने कि सेव डेमोक्रेसी, तो बिल्कुल ना अपोज़ में हो गए थे लोग, तो फिर कांग्रेस हार ही गई थी, है ना? तो सेव डेमोक्रेसी लगाया कि डेमोक्रेसी को बचाना है ना, तो लोगों का जो क्या वर्डिक्ट आएगा, अगेंस्ट इमरजेंसी आएगा ना, लोगों को इमरजेंसी पसंद नहीं आई थी, सारी की सारी पावर आ गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, लोगों की फ्रीडम वगैरह सब छिन गई थी, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी नहीं था, ओके? अब वो लोग जो है कोर्ट में भी नहीं जा सकते थे, किसी को भी अरेस्ट करके जेल में भरा जा रहा था, ठीक है? तो लेसन निकल के आया था मतलब कि लोगों को दिख गया था, पार्टीज़ को भी दिख गया था, जो भी गवर्नमेंट ना जो एंटी डेमोक्रेटिक होगी, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होगी, उनको पनिशमेंट मिलेगी ही वोटर से। क्योंकि हम नहीं चाहते थे, अंग्रेज़ों ने इतने साल हमारे देश के ऊपर रूल किया, अब जो है पॉलिटिकल पार्टी अथॉरिटेरियन बन जाए। हम डेमोक्रेसी के आदी हो चुके हैं, ठीक है? हमें फ्रीडम अपनी बहुत पसंद है, अब हमारे ऊपर कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाएगा ना, लोगों का फिर गुस्सा फूटता है, ठीक है? तो इस सेंस में अगर देखें 1975 से 1977 तक जो है स्ट्रेंथन भी हुई है डेमोक्रेसी हमारे देश की, ठीक है? जो फाउंडेशन है ना, जो नींव है हमारे देश की डेमोक्रेसी, तो वो भी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है। लोगों को समझ में आ गया था कि इमरजेंसी जैसे प्रोविज़न भी है संविधान में, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना? तो अब लोग जो है और ज़्यादा अवेयर हो गए थे अपनी राइट्स को लेकर के। जुडिशरी भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई थी। जुडिशरी भी जो है लोगों की अब राइट्स को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने लगी थी। ठीक है? तो ये देखो मोरारजी जी देसाई जो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में खड़े हुए थे, तो ये फ्रीडम फाइटर भी थे और गांधीयन लीडर भी थे, ठीक है? तो इनके बारे में ये दिया हुआ है। चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं बॉम्बे के, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे और कांग्रेस जो है जॉइन की थी इन्होंने वो जब स्प्लिट हो गई थी कांग्रेस में, प्राइम मिनिस्टर भी रही है 1977 से 1979 तक। तो इमरजेंसी के बाद में ये प्राइम मिनिस्टर बने थे देश के। तो ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे जो कि नॉन कांग्रेस पार्टी से बिलॉन्ग करते थे, ठीक है? तो लोकसभा इलेक्शन हुआ 1977 में। तो आफ्टर 18 महीने इमरजेंसी के, ठीक है? 18 महीने बाद इमरजेंसी के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इलेक्शन कंडक्ट करवाएँगे। ओके, तो सारे के सारे लीडर्स थे, एक्टिविस्ट थे, जितने भी जिनको अरेस्ट किया गया था इमरजेंसी के टाइम पीरियड पे, उनको छोड़ा गया जेल से। इलेक्शन हुए मार्च में, ठीक है? तो अपोज़िशन पार्टी जो थी उनको मतलब कि उनके पास में ज़्यादा टाइम नहीं था, फटाफट इलेक्शन भी कंडक्ट करवाए गए थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास में टाइम नहीं था। तो मेजर अपोज़िशन पार्टी जो थी, वो पास में ही आ गई थी प्री इमरजेंसी पीरियड के। मतलब कि उन्होंने क्या किया कि जो बड़ी-बड़ी अपोज़िशन पार्टी थी, वो लोग साथ में आ गई थी और उन्होंने क्या किया, इलेक्शन से पहले ही जो है नई पार्टी बना ली थी। ओके, जिसको जनता पार्टी कहा गया। तो न्यू पार्टी ने एक्सेप्ट किया लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप में जनता पार्टी बन गई थी। कई सारे जो लीडर्स थे कांग्रेस के, जो कि अपोज़ कर रहे थे इमरजेंसी को, उन्होंने भी जनता पार्टी को जॉइन कर लिया था। ओके, तो अब देखो जो कई सारे जो कांग्रेस के लीडर्स थे, वो भी सामने आए और उन्होंने दूसरी पार्टी बना ली अपनी लीडरशिप ऑफ जगजीवन राम। ठीक है, तो जगजीवन राम में एक और पार्टी बन गई इनकी लीडरशिप में। तो इस पार्टी को कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी कहा गया। इसको बाद में मर्ज कर दिया गया था जनता पार्टी में। तो अब बताओ ना इमरजेंसी के बाद में किस चीज़ पे फोकस होगा, है ना? एंटी डेमोक्रेसी, नॉन डेमोक्रेसी जो ये बोला गया, तो इसी चीज़ पे फोकस गया था इलेक्शन में इसी चीज़ पे फ़ोकस दिया गया, लोग भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, फिर क्या ही रिज़ल्ट होगा, हारना ही है कांग्रेस को, है ना? तो कई सारे जो फिर उसके बाद में तो बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया था कांग्रेस ने, ओके मतलब उनकी पार्टी थी ना जो गवर्नमेंट में, तो
बहुत सारे लोग जो अरेस्ट हुए थे, प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी गई थी, लोगों की आज़ादी छीन ली गई थी, लोगों का ओपिनियन अगेंस्ट हो गया था कांग्रेस के, ठीक है? अब वो नहीं चाहते थे कि ये जीते। तो जयप्रकाश नारायण जी थे, बहुत ही पॉपुलर सिंबल देखने को मिला था रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये नारा लगा रहे थे ना, हम रिस्टोर करेंगे डेमोक्रेसी को, वापस लेकर के आएँगे, देश को पहले जैसा लेकर के चलेंगे, है ना? अच्छा बनाएँगे और तो फॉर्मेशन किया गया था जनता पार्टी का, ठीक है? कि नॉन कांग्रेस वोट्स भी इनको मतलब कि जो नॉन कांग्रेस वोट है, जो कांग्रेस को वोट नहीं करते, वो भी डिवाइड ना हो, सारे के सारे इन्हीं को मिल जाएँगे। तो सारी की सारी कोalition जो थी इकट्ठी होके जनता पार्टी बन गई थी। ओके, तो टफ हो गया था कांग्रेस के लिए इस बार इलेक्शन, ठीक है? तो फिर फाइनल रिजल्ट आया तो सभी लोग सरप्राइज़ हो गए थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस के बाद में कांग्रेस पार्टी डिफीट हो गई थी लोकसभा में। लोकसभा में अभी तक हारी नहीं थी कांग्रेस, ठीक है? तो ये जो है स्टेट लेवल पे हार चुके थे। पहली बार जो है लोकसभा में भी हार गए। कांग्रेस जो है ओनली 154 सीट्स मिली थी लोकसभा में इसको, ठीक है? पॉपुलर वोट्स जो हैं सिर्फ़ 35% से भी कम मिले थे इनको, ठीक है? तो मतलब इनके वोट्स भी बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, सीट्स भी कम हो गई थी। जनता पार्टी जो थी और उनकी अलायंस थी उनकी 330 जो सीट्स थी वो जीते थे लोकसभा की। 542 सीट्स थी उसमें से 154 जो है कांग्रेस लेकर के चले गए थे, 330 जो है जनता पार्टी के में और उनकी जो अलायंस थी उनको मिल गई थी। तो जिसकी मेजॉरिटी होती है ना, वही जो है गवर्नमेंट बनाते हैं लोकसभा में, ठीक है? मतलब फिर देश को वही चलाते हैं, आगे लेकर के चलते हैं। जनता पार्टी को 295 सीट मिली थी, उसके साथ जो है बाकी लोगों को भी मिल गई थी, उनके जो साथ में जो पार्टीज़ चलती हैं, है ना? तो उनकी क्लियर मेजॉरिटी देखने को मिली थी कि हाँ, इनकी मेजॉरिटी है, तो ये बना सकते हैं अपना जो आगे लेकर के चल सकते हैं, है ना? गवर्नमेंट को। तो कांग्रेस जो है बिल्कुल हार गई थी, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी, हरियाणा में, पंजाब में, है ना? और ये जो है 1 सीट बस जीती थी राजस्थान में, ठीक है? मध्य प्रदेश में और इंदिरा गांधी जो है उनको डिफीट हो गई थी रायबरेली से। मतलब कि हर एक इंसान होता है ना पहले वो जो क्या करता है जो कैंडिडेट होता है, वो एमपी चूज़ किया जाता है ना? फिर एमपी बनने के बाद में जो है उनके जो ग्रुप वाले डिसाइड करते हैं, जो भी जीत जाते हैं वो लोग सारे एमपीज़ कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। उनको सपोर्ट मिलता है जब पार्टी का तब वो बनते हैं, हुँ? तो इंदिरा गांधी भी रायबरेली से हार गई थी, एमपी की सीट हारी थी ये, ठीक है? अब एमपी नहीं रहेंगी तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह सकती ना। तो संजय गांधी जो इनके बेटे थे वो भी हार गए थे अमेठी से, ठीक है? तो अभी आप मैप देखोगे तो उसमें आपको इलेक्शन का रिजल्ट दिख जाएगा, ठीक है? ये देखो, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है देखो कश्मीर में चल गई थी इनकी, ओके क्योंकि यहाँ पर भी ज़्यादा इमरजेंसी का इम्पैक्ट देखने को मिला नहीं था, साउथ में भी नहीं देखने को मिला था, नॉर्थ में बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है? नॉर्थ नॉर्थ इंडियन स्टेट बहुत परेशान हो गए थे, ठीक है? इमरजेंसी की वजह से और यहाँ पर देखो दूसरी अदर्स पार्टी जो है यहाँ-यहाँ थी ब्लू वाली, ठीक है? तो ये देखने को मिला। तो आप पूरे मैप को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस जो है पूरे देश में इलेक्शन नहीं हारे थे, ठीक है? इनकी कई सारी सीट्स भी थी महाराष्ट्र में, गुजरात में, उड़ीसा में, ठीक है? और सदर्न स्टेट में भी अच्छे खासे इनकी सीट्स थी। तो कई सारे रीज़न थे इसके, ठीक है? अगर आप शुरू से देखो तो जो इम्पैक्ट था ना इमरजेंसी का, इक्वली फेल्ट नहीं हुआ था सारे स्टेट में। ओके, कई स्टेट जो थे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे इमरजेंसी की वज़ह से, कई स्टेट को उतना फ़र्क नहीं पड़ा था। तो इमरजेंसी की वज़ह से क्या कर रहे थे, लोगों को डिस्प्लेस कर रहे थे, इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं, ओके, और रिलोकेट कर रहे हैं, है ना? और फोर्स स्टरलाइज़ेशन कर दिया गया था, नसबंदी सुना है आपने, है ना? तो वही कर दिया गया था, लोगों को पकड़-पकड़ के जो करा जा रहा था ये नॉर्थर्न स्टेट में। पर अगर आप ये सारी चीज़ें देखो ना नॉर्दर्न स्टेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली थी। ठीक है? नॉर्थ इंडिया में ना एक्सपीरियंस किया था लॉन्ग टर्म चेंजेस देखने को मिले पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन में। ओके? तो मिडल कास्ट जो थी फ्रॉम नॉर्थ इंडिया में तो अब वो आ गई थी सामने। मतलब कि अब ये कांग्रेस से परेशान हो चुकी थी, अब जनता पार्टी बन गई थी, कई सारे लोगों की उम्मीद है ना? तो वो लोग इनको जो है वोट देने लगी थी। ओके, तो इस सेंस में देखें 1977 में सिर्फ इमरजेंसी जो 1977 के इलेक्शन थे सिर्फ इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं थे, और भी चीज़ें देखने को मिली थी हमारे देश में, है ना? तो अब जनता गवर्नमेंट के बारे में देखते हैं। वैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन लिखना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बस होती है। जैसे ना यूएस में जो है ट्रम्प आए तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन लिखते हैं, ट्रम्प गवर्नमेंट नहीं लिखते। अपने देश में क्या लिखते हैं? मोदी गवर्नमेंट लिखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, गवर्नमेंट ऑफ यूएस होता है, ठीक है? गवर्नमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होती है। तो जनता गवर्नमेंट जो है पावर में आई थी 1977 में, ठीक है? इलेक्शन के बाद में। ओके, आफ्टर द इलेक्शन तो बहुत ही कॉम्पिटिशन देखने को मिला था 3 लीडर्स के बीच में, कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, है ना? तो मोरारजी जी देसाई भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, जो कि राइवल थे इंदिरा गांधी के, है ना? 1966-67 से ही इनकी चाहत थी प्राइम मिनिस्टर बनने की, इंदिरा गांधी के अपोज़ में थे ये।
ओके, चरण सिंह भी बनना चाहते थे, जो कि लीडर थे भारतीय लोक दल के एंड फार्मर लीडर भी थे यूपी से। ठीक है, जगजीवन राम जो थे, ये भी इनका भी एक्सपीरियंस था, सीनियर मिनिस्टर थे ये कांग्रेस गवर्नमेंट के। हुँ, तो इवेंचुअली फिर देखने को मिला मोरारजी जी देसाई बन गए थे प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, पर फिर भी पावर स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ। अब देखो ना, इतने दिनों बाद जो है कोई कांग्रेस के बिना ही जो मतलब कि कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी जो है उनका जो रूल आया था, है ना? तो यहाँ पर भी पावर स्ट्रगल चल रहा था, लोग प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, कई सारे लीडर्स थे। ठीक है, तो पावर स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ था यहाँ पर भी। ओके, यहाँ पर देखो इनकी पिक्चर दी हुई है। ओके, तो ये भी हमने देख लिया। अभी देखते हैं हम यहाँ से। ये दिया हुआ है चौधरी चरण सिंह जी के बारे में। तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे बाद में, ठीक है, मुरारजी देसाई के बाद में। तो 79-80 में बन गए थे जनवरी में। ओके, फ्रीडम फाइटर भी थे, एक्टिव जो पॉलिटिशियन थे उत्तर प्रदेश में। ओके, तो रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी किया था इन्होंने कई सारा। हुँ। और इन्होंने भारतीय क्रांति दल भी फाउंड किया था और 2 बार चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे उत्तर प्रदेश के, ठीक है? फाउंडर थे जनता पार्टी के और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने थे और होम मिनिस्टर भी बन चुकी थी, ठीक है? तो अभी देखते हैं अपोज़िशन जो थी अ, मतलब कि आप जो जनता पार्टी बनी थी, वो इमरजेंसी के अगेंस्ट जो पॉलिटिकल पार्टी सब साथ में आ गई थी ना, उनके थ्रू बनी थी। तो ये ज़्यादा समय तक टिक ना सके, है ना? टुगेदर साथ में ना रह पाएँ। ओके, थोड़े टाइम के लिए ही रहे। तो लोग ना क्रिटिसाइज़ भी करते थे, इसके अगेंस्ट भी बोलते थे कि जनता पार्टी के सामने ना कोई डायरेक्शन नहीं है, विज़न नहीं है, किस दिशा में इनको लेकर के चलना है। इनका कोई लीडरशिप नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं निकल के आ रहा, कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं है। जनता पार्टी जो गवर्नमेंट थी, यहाँ पर देखो हर जगह गवर्नमेंट लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन बोलना चाहिए ना? तो ये जो है ज़्यादा फंडामेंटल चेंजेज़ नहीं ला पाए थे पॉलिसीज़ के, ठीक है, जो कांग्रेस की थी। जो कांग्रेस की पॉलिसीज़ थी वही लेकर के चल रहे थे। जनता पार्टी स्प्लिट हो गई थी बाद में एंड द गवर्नमेंट जो मोरारजी देसाई ना उनकी मेजॉरिटी भी खत्म हो गई थी। ठीक है, मतलब कि जो पार्टी कोalition लेकर के चल रही थी वो पार्टी ने साथ छोड़ दिया और स्प्लिट हो गई। तो इनकी गवर्नमेंट गिर गई, है ना? ओके, इनकी मेजॉरिटी कम हो गई, ठीक है, 28 महीने में ही। ओके, फिर दोबारा से क्या हुआ चरण सिंह जो है फिर प्राइम मिनिस्टर बने, है ना? तो इनके एश्योरेंस में फिर से सपोर्ट मिला कांग्रेस पार्टी का। मतलब कि कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट के थ्रू ये बन गए प्राइम मिनिस्टर। बट कांग्रेस ने लेटर डिसाइड किया कि वो अपना सपोर्ट छोड़ रहे हैं। आप देख रहे हो बार-बार गवर्नमेंट गिर रही है। तो मतलब चरण सिंह जो है सिर्फ 4 महीने के लिए पावर में रहे थे, ठीक है? फिर उसके बाद में कांग्रेस ने सपोर्ट हटा दिया तो ये भी गिर गए, है ना? फिर से इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए जनवरी 1980 में और फिर जो है जनता पार्टी जो है उन्होंने सफ़र किया, हार गई मतलब कि जनता पार्टी फिर हार गई, उसके बाद में नॉर्थ इंडिया में जो है, जो फिर से मतलब कि नॉर्थ इंडिया में अच्छे खासे वोट मिले थे जनता पार्टी को, फिर ये हार गई थी 1977 के इलेक्शन में। कांग्रेस पार्टी लेड बाय द इंदिरा गांधी फिर से जीत के आई 1970 अरे! मतलब कि दोबारा से ये पावर में आई थी, 353 इनको सीट्स मिली थी, ठीक है? कमबैक हुआ इनका पावर में, एक्सपीरियंस रहा 1977-79 का, ठीक है? कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में जो भी सिचुएशन देखने को मिली, फिर से वो जीत गई थी, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने कई सारी अनस्टेबल और झगड़ा वगैरह भी हुए, ठीक है? और तो उनको पनिशमेंट मिलती है वोटर से। जो भी गवर्नमेंट जो है झगड़ा करती है, पॉलिसीज़ ढंग के नहीं लेकर के चल रही है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रही है, तो उनको वोट नहीं देती जनता, है ना? फिर उनको पनिशमेंट मिलती है वोटर्स से। ओके, तो अभी लेगेसी क्या देखने को मिला फिर? हाँ, तो रिटर्न हुआ इंदिरा गांधी का, ठीक है? तो बिटवीन इलेक्शन में देखने को मिला 1977 से 1980 के बीच में पार्टी जो है कई सारे चेंजेस देखने को मिले। 1969 में कांग्रेस पार्टी जो है स्टार्ट हो गई थी, उनका कैरेक्टर जो है अम्ब्रेला पार्टी जो थी, मतलब कि 1969 में ना कांग्रेस पार्टी में कई सारी आइडियोलॉजी के लोग, अलग-अलग विचारों के लोग रहा करते थे, है ना? सभी लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू अलग-अलग लोगों को लेकर के चलती थी। पर अब क्या हुआ कांग्रेस पार्टी जो है अब इस टाइम पर, ठीक है? तो अब ना इनका एक डिफाइंड एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी हो गई थी, है ना? ओके, और ये बोलते थे कि हम जो है सोशलिस्ट हैं, ठीक है? प्रो पुअर पार्टी हैं, ठीक है? मतलब कि जो लोग हैं ना जनता के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए हम काम करते हैं, ठीक है? तो अर्ली 1970s में तो कांग्रेस जो है पॉलिटिकल सक्सेस देखने को मिली, तब उनने अट्रैक्ट किया था लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ शार्प जो सोशल एंड आइडियोलॉजिकल डिवीजन देखने को मिल रहा था। मतलब कि 1970s में क्या देखने को मिला हमको, 1969 में सभी लोगों को साथ में लेकर के चल रहे थे, ठीक है? फिर 1970s में ना डिवीज़न देखने को मिला पार्टी में। ओके, इंदिरा गांधी अलग लीडर निकल के आई थी, तो इनकी बात देखने को मिली। फिर चेंज हो गया नेचर कांग्रेस पार्टी का। अदर अपोज़िशन पार्टीज़ जो थी,
वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलाय होती थी इंडियन पॉलिटिक्स में नॉन कांग्रेसिज़्म। मतलब कि बाकी जो अपोज़िशन पार्टी थी ना कांग्रेस के अपोज़ में आती थी कि कांग्रेस जो है डेमोक्रेसी को खतरा पहुँचा रहे हैं, ठीक है? नॉन कांग्रेस के तौर पे निकल के आती थी। वो लोग रिलाय करते थे कि अवॉइड करें डिविज़न ऑफ नॉन कांग्रेस वोट्स, ओके? कांग्रेस के अलावा अलग-अलग पार्टीज़ को वोट मिल रहे हैं, है ना? तो जो भी नॉन कांग्रेस वोट मिल रहे हैं वो डिवाइड हो गए, है ना? तो ये सारी पार्टी साथ में आ गई। तो इन सभी को इकट्ठे कर लिए इन्होंने सबके वोट्स, तो ऐसा भी देखने को मिला था। इसी वजह से 1977 के इलेक्शन में जो है कांग्रेस पार्टी हार गई थी और बाकी सारी पार्टीज़ ने क्या किया था कोएलिशन बना लिया था। नॉन कांग्रेस वोट के थ्रू वो मेजॉरिटी जीत गए थे, ठीक है? तो अब ना वेलफेयर जो था बैकवर्ड क्लास का ये भी डोमिनेट होने लगा था 1971 की पॉलिटिक्स में, ठीक है? तो पॉलिटिक्स की बातें हैं 1977 में इलेक्शन के रिजल्ट के समझ में आ गया था कि शिफ्ट देखने को मिला था बैकवर्ड कास्ट जो है नॉर्थ इंडिया की उनका, ठीक है? तो लोकसभा इलेक्शन के बाद में ना इलेक्शन जो असेंबली इलेक्शन भी हुए स्टेट्स में 1977 में, तो नॉर्दर्न स्टेट में ना नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट निकल के आई, ठीक है? लीडर्स जो थे बैकवर्ड क्लास के उनका इम्पोर्टेंट रोल रहा इसमें। तो इश्यू ऑफ रिजर्वेशन उठाया था अदर बैकवर्ड क्लासेस का। तो है मंडल कमीशन सेटअप किया गया था ताकि जो है ओबीसी जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनको रिजर्वेशन दिया जा सके। जो पिछड़े वर्ग है ना, जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जो छूटे रह गए हैं, ठीक है? जिनको जो है एजुकेशन जो हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इन सबको ये नहीं मिल रहा है, जो पीछे छूट गए हैं, तो उन लोगों को आगे लेकर के चलना तो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया था बिहार में। ठीक है? मंडल कमीशन सेटअप किया था जनता पार्टी ने ताकि जो है रिज़र्वेशन दे सकें। ओके, तो सेंट्रल लेवल पे मंडल कमीशन सेटअप किया गया। तो लास्ट चैप्टर में ना आप और जानोगे इसके बारे में रोल ऑफ पॉलिटिक्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन की वजह से जो है 27% रिज़र्वेशन दिया गया था ओबीसी को। सॉरी ओबीसी को 27% रिज़र्वेशन दिया गया था। ठीक है? तो इमरजेंसी जो है तो हम इमरजेंसी को जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है? जिस टाइम पर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी देखने को मिला था क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो चेंजेस किए गए थे संविधान में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे 1976 में, ठीक है? जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल देखने को मिली थी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। पार्लियामेंट कह रही थी कि हम संविधान में कुछ भी अमेंड कर सकते हैं और जुडिशरी कह रही थी कि भई आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं, आप ऐसे कुछ भी अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है? इस टाइम पर पॉलिटिकल क्राइसिस भी देखने को मिला था, अलग-अलग अपोजिशन पार्टीज़ निकल के आ रही थी, ठीक है? प्रोटेस्ट को बढ़ावा दे रही थी, ओके? और इसके साथ-साथ जो है द पार्टी द पार्टी इन पावर मतलब कि जो पार्टी पावर में थी, उनके पास में मेजॉरिटी भी थी, फिर भी उनकी लीडरशिप जो थी उन्होंने डिसाइड किया कि सस्पेंड करेंगे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को। मतलब कि इंदिरा गांधी के पास में मेजॉरिटी थी, फिर भी जो है इमरजेंसी लग गई थी। मतलब लगा दी गई थी इमरजेंसी। तो संविधान बनाने वालों ने ना बहुत ट्रस्ट किया था सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ से, ठीक है? कि वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को लेकर के चलेंगी, जो भी हमारे यहाँ जो रूल्स हैं ना जो डेमोक्रेसी के, वो सब आपको फॉलो करने हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत सारी चीज़ों को फोकस किया था, ठीक है? तो इमरजेंसी के टाइम पर भी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर तो यूज़ की, ओके, पर उन्होंने रूल ऑफ लॉ को भी लेकर के चले थे, है ना? मतलब इतना भी कुछ नहीं हुआ था, पर हाँ, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली थी, ठीक है? तो एक्सपेक्टेशन मतलब कि संविधान बनाने वालों ने सोचा था इमरजेंसी हम पावर्स दे रहे हैं, पर आपको जो है इमरजेंसी पावर्स तो दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट को, पर गवर्नमेंट के सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर उन्होंने ट्रस्ट किया था कि आगे चल के ना क्या होगा कि ये लोग रूल ऑफ लॉ के तहत ही यूज़ करेंगे, जब बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब होगी देश में तभी ये सब यूज़ की जाएँगी ये पावर्स, है ना? तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर दे दी गई थी इमरजेंसी के टाइम पीरियड पे। मतलब यूनियन गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है इमरजेंसी के टाइम पीरियड पे। ठीक है? जिसकी वजह से क्या हुआ बाद में पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंटेंशन ठीक नहीं रहे, है ना? तो भाई इंसान ही तो है वो लोग, तो अपने फ़ायदे में काम करने लगे, तो उन्होंने ना अपनी पावर्स का गलत तरीके से यूज़ किया, है ना? पॉलिटिकल क्राइसिस ज़्यादा सीरियस था हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से। ठीक है? जो सिचुएशन देखने को मिली थी, किस तरीके से लोगों को फ़ोर्स स्टेरिलाइज़ेशन कराया जा रहा था, है ना? लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, उनको जेल में भरा जा रहा था। मतलब ब्रिटिश में फिर आपको जो ब्रिटिश जो हमारे ऊपर जो कॉलोनियल रूल था, उनमें और फिर जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में फ़र्क क्या रह गया, है ना? जो जनता के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट थी, वही इमरजेंसी लगा कर के सारी पावर अपने हाथ में ले ली थी। ठीक है? अनदर क्रिटिकल इश्यू निकल के आया था जो कि इस टाइम पर कि रोल एंड एक्सटेंट ऑफ मास प्रोटेस्ट इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जो जनता प्रोटेस्ट कर रही है ना, उनका जो रोल है, ठीक है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में।
तो ये चीज़ भी निकल के आई थी। तो टेंशन देखने को मिली थी इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी में एंड डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन स्पॉन्टेनियस पॉपुलर पार्टिसिपेशन। इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी मतलब कि पार्लियामेंट हो गई, गवर्नमेंट हो गए, है ना? ये हो गई इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी और ये क्या हो गया? पॉपुलर पार्टिसिपेशन जितना प्रोटेस्ट कर रही है गवर्नमेंट ने उनको परेशान करके रखा है इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रही है ना। तो इस टेंशन की वजह से क्या हुआ कि पार्टी जो है मतलब कि ये टेंशन क्यों निकल के आई दोनों के बीच में? क्योंकि पार्टी जो है लोगों की जनता के एस्पायरेशंस को लेकर के नहीं चल रही है ना? लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रही। लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ना गवर्नमेंट उनके वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रही, महँगाई बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है देश में, है ना? मॉनसून फेल हो गया, फूड क्राइसिस देखने को मिल रहा है, तो इसी सिचुएशन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। नेक्स्ट चैप्टर में ना आप और ज़्यादा चीज़ें समझोगे इसके बारे में, इन टेंशन्स के बारे में और डिबेट्स वगैरह भी समझोगे रीजनल आइडेंटिटी से रिलेटेड। ओके, तो और भी ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएँगी आगे के चैप्टर्स में। तो यहाँ चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो आपको लेक्चर कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।